प्रदेश आदर्श चौरसिया सभा के नेतृत्व में हम चले गांव की ओर की टीम पटना से प्रस्थान कर गई है। 22 दिसंबर को खगड़िया के मौर्य गेस्ट हाउस महेश खुर्द के पावन धरती पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में खगड़िया कार्य समिति सदस्यों की पहली बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार प्रदेश चौरसिया अध्यक्ष डॉक्टर नरेश प्रसाद प्रियदर्शी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व बिहार प्रदेश मुख्य सलाहकार ERK प्रसाद चौरसिया, विशिष्ट अतिथि राम प्रकाश चौरसिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव कुमार चौरसिया, हाजीपुर एडवोकेट पवन कुमार चौरसिया, प्रदेश महामंत्री कार्यालय सहयोगी ब्रिजेश कुमार मोदी, बेगूसराय से प्रदेश एवं वशिष्ठ नारायण एडवोकेट जी जो पटना से चलकर यहाँ आए हैं, देर से आए लेकिन यहाँ उपस्थिति अपनी दर्ज किए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हमारे बीच तमाम जो हमारे अपने कि समाज में कुछ लोगों के पास तन होता है जो तन देते हैं, कुछ लोगों के पास मन होता है जो मन देते हैं, कुछ लोगों के पास धन होता है जो धन देते हैं। निश्चित रूप से कमी है, ऐसे योद्धाओं को आगे आना चाहिए और हमेशा जो मन से काम हो सकता है मन को उसको में लगाना चाहिए। तन से जहाँ जरूरत है वहाँ धन देना चाहिए, धन की जहाँ जरूरत है वहाँ धन जरूर देना चाहिए, क्योंकि धन की गति जो होती है वो अस्थिर होती है। हर समय हर 100 साल में अपना वो मालिक बदल देता है, इसलिए उस मालिक को जो सब मालिक को बदल देता है उस मालिक के लिए भी कुछ कार्य करना चाहिए, और वह मालिक हमारा समाज है, हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है। इस तरह से मैं जो हम लोग ने कहे थे कि चौरसिया समाज जो था एक पहले से भी चल रही थी, लेकिन कुछ कालांतर में थोड़ा उसमें अस्थिरता आई और शिथिलता आई, जिसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं, मैं उन विधियों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन उसका एक मुख्य कारण ये भी था कि हर संवाद की कमी रही, संवाद नहीं रहे, और उसमें एकरूपता की कमी रही, एकाग्रता की कमी रही है, स्वचिंतन की कमी रही, उसमें कहीं ना कहीं निहित स्वार्थ समाज के साथ लग गया, जिसके कारण वो अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। इसीलिए यह निश्चित रूप से हमें कुछ समय के लिए पीछे देखना पड़ रहा या अस्थिर हो गया। अब हमारा समाज, मैं नहीं समझता हूँ कि मैं बहुत सबल आदमी हूँ, मैं पता नहीं मुझे क्या देखा समाज ने कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया। बस मैं यही करता हूँ कि जब भी कोई काम आता है तो निश्चित रूप से एक डेग और से मैं आगे रहता हूँ, यही मेरी विशेषता है। इसके अलावा मुझमें कोई विशेषता नहीं है कि जो जहाँ भी समाज का कोई काम आता है मैं अग्रणी भूमिका निभाता हूँ, आगे बढ़ करके काम करता हूँ, और हमेशा चाहता हूँ कि मेरी उपस्थिति पहले हो, मेरी उपस्थिति पहले हो। अगर कोई पुकारता है तो मैं कभी भी किसी भी चरण में, चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या समाज का क्षेत्र हो, जहाँ भी हो, जहाँ कोई पुकारता है मैं उपस्थित रहता हूँ। यही मेरी विशेषता और यही मेरी पहचान भी है। अभी तक जितने वक्ताओं ने कहा उसमें से मैं एक आध दो ही मेरा नाम सही पुकार पाए। मेरा नाम चौरसिया डॉक्टर नरेश प्रसाद प्रियदर्शी है। चूंकि मैं ये कानून पहले मैं नरेश प्रसाद था, जब डॉक्टर बना तो डॉक्टर हो गया। जब बहुत अच्छे कार्य किए, एक रेल दुर्घटना हुई थी उसमें बहुत अच्छा कार्य किया तो सबने मिल करके प्रियदर्शी लगा दिया। और जब समाज का मैं कार्य लिया तो कहा कि मैं सबसे पहले मैं अपना बदलाव करूंगा, तो तब से मैंने एफिडेविट दे करके चौरसिया डॉक्टर नरेश प्रसाद प्रियदर्शी लिखा। तो सबसे पहला बदलाव यहीं से हुआ कि मैं अपने आप को बदला। कहा जाता है कि सबसे पहला बदलाव अगर देखना है तो खुद बदलना चाहिए, तो मैं पहला बदलाव यही किया कि मैं अपने आप को बदला। और चौरसिया समाज निश्चित रूप से भिन्नताओं का समाज हो गया है, एकरूपता नहीं है। इसमें छोटी छोटी बातें पहनाती हैं और इसमें से जागृत करने वाले की कमी रही है। जागृत करने से ही एक खूंटा अगर मजबूत रहता है तो सभी एक साथ दमाही जो पहले होता था, बैल से देखते हैं कि खूंटा मजबूत रहता तो सारे बैल एक साथ जुटे चले बड़े सारे बैल घुसने लगते थे।
तो वैसे ही हमारा जो खूंटा है थोड़ा मजबूत नहीं था, इसके कारण नहीं पढ़ पाए थे। अब जिला के खूंटा, राज्य का खूंटा और देश का खूंटा सब अब धीरे धीरे मजबूत हो चुका है। आप निश्चित रूप से सब लोग ज्ञानी, डॉक्टर, इंजीनियर, वैद्य, सब लोग सब एक अच्छे साथ में चलेंगे और समाज हमारा निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। यह सिर्फ प्रदर्शित करता है इतनी अच्छी यहाँ की उपस्थिति और इतने तन्मयता से आप लोग हमें सुन रहे हैं और सबको सुन रहे हैं, समाज को सुन रहे हैं। यही जागृति है और यह जागृति हमेशा निश्चित रूप से बनी रहनी चाहिए। और यह जागृति अगर आप एक हैं, हम अनेक हैं, एक में अनेक हैं। आप जाकर के यही बातों को दूसरे को बताएंगे, वो तीसरे को बताएगा, इस तरह से पूरा समाज एकत्रित हो जाएगा। जब जहाँ ज़्यादा संख्या होती है तो वहाँ दीवार भी मजबूत करनी पड़ती है। जिस घर में बहुत ज़्यादा जन रहते हैं तो उसकी दीवार बड़ा मकान भी बनाना पड़ता है। निश्चित रूप से ये महस्कुट जो है, खगड़िया की धरती जो है, ये हमारे जनों से आच्छादित है, तो इसमें मजबूत दीवार बनाना चाहिए। और आप ही लोग मजबूत दीवार है करके इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने बातों को रखिएगा और अपनी बातों को तन में रखिएगा, मन में रखिएगा और यही कहिएगा कि रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। चौरसिया समाज को निश्चित रूप से 2-3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। वह ध्यान ये है कि सबसे पहले हमारी मातृशक्ति, देखिए 2 यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम उनको भी जागृत करना चाहिए। अगर जीजाबाई नहीं रहेगी तो शिवाजी कहाँ से आएंगे? कहने का मतलब मातृशक्ति अगर जागृत नहीं रहेगी तो अच्छे कहाँ से संस्कार मिलेगा, अच्छी संस्कृति कहाँ से मिलेगी? क्योंकि घर जो है सबसे बड़ा संस्कार का केंद्र होता है, हमें सबसे अलग जगाना चाहिए। कहता विद्या ददाति विनयम दाति ताकतम पात्रतम ततम सुखम। इस तरह से सब उसी में समाहित है, विद्या में ही सब कुछ समाहित है। इसलिए विद्या में हमेशा ध्यान देना चाहिए और उसके साथ स्वास्थ्य के प्रति सजग होना चाहिए। हमारा बिहार की मानसिकता रहती है स्वास्थ्य को दरकिनार कर देते हैं। अगर स्वास्थ्य नहीं रहा तो धन नहीं रहेगा, और विद्या भी रही और स्वास्थ्य नहीं रहा तो विद्या भी अविद्या में बदल जाएगी। उसको कोई लेने वाला नहीं रहे, देने वाला नहीं रहेगा। जैसे विद्या बहुत है, कंठ नहीं है, विद्या बहुत है और हाथ नहीं है, कैसे क्या कर पाएंगे? इस तरह से स्वस्थ रहना भी जरूरी है। यक्ष ने प्रश्न पूछा था कि सुखी कौन है, तो उसने का उत्तर आया था कि जिसका बुजुर्गों का साया हो। पहला कहा बुजुर्गों का साया हो। अच्छा, दूसरा कहा कि स्वस्थ काया हो, स्वस्थ काया भी होना चाहिए। और तीसरा कि अगर पत्नी और पुत्र आज्ञाकारी हो। और चौथा बोला था कि विद्या अर्थगामी हो, विद्या भी अर्थगामी होना चाहिए। ऐसा नहीं ट्रेडिशनल नहीं, आज के जो दौर चल गया है, टेक्नोलॉजी का दौर चल गया है, तो इसमें भी विद्या भी अर्थगामी होना चाहिए, जिससे कि हम कुछ कर पाए। ट्रेडिशनल पढ़ाई सिर्फ तुमको पायदान तक ले जा सकता है, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन उस पायदान से बहुत बड़ी हनुमान कूद लगा सकता है, जो डायरेक्ट तुम्हें मुकाम तक पहुंचा सकता है। तो इस तरह से अपने बच्चों को निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाइए, चिकित्सा के क्षेत्र में आगे ले जाइए, सामाजिक क्षेत्र में आगे ले जाइए, और ये संवेदना के साथ उसको दीजिए कि हृदय में बास हो, तन में विश्वास हो, समाज के प्रति हमेशा सजग रहे और सजग सबल बने रहें। यही शुभकामनाओं के साथ इस तमाम उपस्थित यहाँ सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आगे बढ़ाइए।